वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जैसा कि एसबीआई पीओ का और क्लर्क के एग्जाम्स आने वाले हैं और क्लर्क के एग्जाम्स ऑलरेडी रनिंग फेज में हैं, दैट्स वाई कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस बनाने जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, as per our users request, we are going to discuss alphabetical series. How to approach for alphabet series, what is the method to select left right, okay। तो आज हम आपको बताएंगे कि अल्फाबेट सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पीओ में आपको 5 नंबर का मिलता है, 5 मार्क्स पीओ एंड क्लर्क। फाइन। तो एसबीआई क्लर्क में अभी रिसेंटली ये 5-5 नंबर के पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं पूरे के पूरे कंप्लीट सेट को डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कहां से क्या बनेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अबाउट अस, बेसिकली वी आर delivering free education to all of you. Kindly share our videos among your friends, especially for those people who cannot afford the coaching classes. That's why we are making these videos. And friends, if you have any specific topic video, then do comment on our Facebook channel, that is here, facebook.com/currentaffairsfunda CAF. That is our Facebook channel. Fine. So, and one thing more friends, I just want to tell you, this video will in the format of bilingual. I will explain everything in both the language, that means Hindi as well as in English. मैं इस वीडियो को दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, जिससे कि दोनों लोग आसानी से सारे वीडियो समझ सके। Right now friends, what is the meaning of alphabetical series? In alphabet series there are several things. I will explain each and everything here. Alphabet series में जो भी हमारा alphabetic series होती हैं, इन अल्फाबेटिक सीरीज देर आर सेवरल मोड, वहां पर बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज करिए अगर आपको कोई एक सीरीज दी है, सपोज दिस इज द सीरीज दैट इज गिवन टू यू, $M53 @ST90P. This is a series that is given to you. Fine. And friends, what is the left element and what is the right element? Fine. So this area that is associated with right side element and this area is associated with left side element. तो देखिए अगर आपको कोई एक सीरीज दी हुई है तो इस सीरीज में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे ये $M53 @ST90P, ये मुझे अगर एक कोई सीरीज दी है तो इसमें राइट क्या होगा, तो राइट साइड आपका ये होता है और लेफ्ट साइड आपका ये होता है। आप स्ट्रेट वीडियो को देख रहे हैं तो जो आपका राइट हैंड है वो राइट साइड में है एंड द लेफ्ट हैंड दैट इज इन योर लेफ्ट साइड। फाइन। राइट हैंड इज इन योर राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड एलिमेंट दैट इज इन योर लेफ्ट साइड। तो राइट और लेफ्ट में सबसे पहले आपको काउंटिंग करने का प्रोसीजर तो ये हुआ। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, if the question is asking about in the terms of left right, left left or right left, okay, so how to solve such kind of problems? अगर आपका क्वेश्चन कहता है लेफ्ट एंड राइट, that means these are the opposite sides. Fine. So friends, if the question is asking about left right or right left, so just note down here, you will do addition. Fine. You will do addition. And if the question is asking about right and right or left and left, so what we will do? We will do subtraction. Subtraction will be from big value माइनस स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अगर आपके कोई भी सीरीज में पूछा जाता है कि लेफ्ट के लेफ्ट में या लेफ्ट 8th लेफ्ट 18 राइट, तो फाइनली क्या आप लिखेंगे? तो उस केस में अगर आपको लेफ्ट और राइट मिलता है तो आपको एडिशन करना है, राइट और लेफ्ट मिलता है तब भी आपको एडिशन करना है। अगर दोनों सेम मिल जाते हैं, राइट राइट मिलता है या लेफ्ट लेफ्ट मिलता है,
तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन किसमें करना है, जो भी बड़ी वैल्यू दी होगी उसमें से छोटी वैल्यू घटानी है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो मैं अभी क्वेश्चंस के टाइम पर आपको बताऊंगा। One thing more friends, there are basically 26 alphabets. So these are the basically alphabets, and A, E, I, O, U. These are the basically vowel, and rest. Fine. That is 21 element. These are the consonants. जो लोग हिंदी में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वॉवेल का मतलब होता है स्वर, तो स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, और जो बचे हुए सारे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कुछ सिंबल्स की बात वहां पर आएगी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सिंबल? सिंबल दैट मीन्स @ %, and asterisk, okay, $, these are the symbol. फाइन। इसके अलावा आपसे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं वहां पर क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस और वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, that is we have taken this problem from the SBI PO level question. Fine. So that is the series given to you, M, 2E, $, V, and up to equal to. Fine. So equal to will be considered as a सिंबल। तो यहां पर इक्वल जो लास्ट में दिया हुआ है और ये डॉलर है, ये सारे आपके सिंबल्स हैं। और यहां पर कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या क्या है, अल्फाबेट्स हैं। यहां पर द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज दैट इज अल्फाबेट प्लस लेटर, लेटर दैट मीन्स बोथ अल्फाबेट प्लस वॉवेल। फाइन, vowel plus consonant that is associated with the letter, or we will write alphabets are given here and numbers are given, and friends there are symbol are given. तो इस सीरीज में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स के अंदर आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आ जाएंगे, नंबर दिए हुए हैं आपको और सिंबल दिए हुए हैं। ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से एक सीरीज तैयार की गई है। एंड फ्रेंड्स दैट इज योर लेफ्ट पार्ट and this one your right part, right side. Fine. Now read the question carefully. Which of the following will be 5th to the left of 18th from the left of the above arrangement? Okay, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दी गई सीरीज में से 5वें नंबर पर लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट, 18 का लेफ्ट, इस अरेंजमेंट में से कौन सा एलिमेंट होगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो बहुत ध्यान से देखना, सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5th टू द लेफ्ट, अंडरलाइन दिस इक्वेशन, 5th टू द लेफ्ट, दैट मीन्स वी विल राइट L⁵ दैट मीन्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट, दैट मीन्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट, so we will write here left⁵ 18, and friends both are the left and left are given. If the same elements are given, same type, so we will subtract here. Fine, subtract in between big value and small value, and what will be the result value? See here, see the last line, 18th from the left of above arrangement. So left is given in the last, whatever is given in the last of the statement, that will be our final result. So it will be left. 18 minus 5, it will be 13. So we need to find out left 13. Fine, that is your right and that is your left. So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So 3, that is the 13 from the left hand. So 3 will be our results. तो देखिए इस सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया था कि दी गई सीरीज में 5वें नंबर पर लेफ्ट आपको निकालना है ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट के 18 से। तो देखिए लेफ्ट टू द 5 दिया है, मतलब मैंने लेफ्ट से 5 लिख लिया है, 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दिया, लेफ्ट से 18 लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, दोनों कॉमन है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो क्या होगा आपका डिडक्ट करना है, रिड्यूस करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है।
बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, 18 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 13 बचेगा। लेकिन यहां पर राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, ये कंफ्यूजन रहता है ना। तो देखिए लास्ट लाइन में क्या लिया हुआ है, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एबव अरेंजमेंट। जो आपको लास्ट में कीवर्ड मिलता है, लेफ्ट मिल रहा है मुझे इस स्टेटमेंट के एंड होने से पहले, जो नियरेस्ट दिया होगा हम उसी कीवर्ड को यहां पर पिक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से 13 हुआ। अब देखिए लेफ्ट से 13 काउंट कर लिया, ये कितना आया? 3 पे आके रुका है, तो 3 हमारा क्या हुआ? आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। द सेम सीरीज इज गिवन टू यू। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टू द राइट ऑफ 12 from the left of above arrangement. Fine. So right now 7th to the right, that means right is to power 7 of 12 from the left, that means left is to power 12. And friends, these sides are opposite, this is right and left. So kindly note down here once again, left plus left, that is subtraction, right plus right, that is also subtraction, and left plus right or right plus left, that is addition. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ है, राइट राइट दिया है तो सब्ट्रैक्शन करना है, और लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट अपोजिट साइड्स दिए हैं तो एडिशन करना है। यहां क्या है? अपोजिट साइड्स है, right and left are given, so we will add both the values. 12 plus 7 it will be 9, 12 plus 7 it will be 19, and the last line of the element, that is left of the above arrangement, so we will write left is to power 19. Fine. Now friends, just count, that is your right hand, that is your left hand. We have already counted 13 from the 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, that is number 7. So left 19, it will be 7. तो अभी हमने क्या किया था, 3 जो है 13 तक तो काउंट कर लिया था, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब लेफ्ट में 19 नंबर पर क्या आ रहा है? 7 एलिमेंट आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑल्सो. So the same series is given to you. Question is asking if all the symbol of above arrangements dropped, fine, then which of the following will be 12th to the left of 7th from the right end in the above arrangement? Fine. So friends, if all the symbols are dropped, so we will delete all the symbol here. M2E dollar we will delete here, so we will just make a circle. BNP asterisk A85Q39 at the rate, so we will also make a circle outer boundary. 1LC7 again outer boundary. RD5F percent JKT4 equals. So we have already deleted all the symbols here. So question is asking about which of the following will be 12th to the left, that means left is to power 12, and 7th from the right, that means right is to power 7th. So what is the last line of the element, that is right, so we will write here, we will write the R here, R is associated as a right, and if the elements are opposite, that means left or right, so we will add here 12 plus 7, it will be 19. Now friends, you need to add the right 19 later. So we will start from here, 1, 2, 3, 4, we have to leave this number, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. The element that is P here. So write 19 from the right, that is P. So P will be your right answer. तो देखिए इस सीरीज में हमें क्या करना है, सारे के सारे सिंबल को आप कैंसिल कर दीजिए, सिंबल मैंने कट कर दिए, ठीक है, सारे सिंबल मैंने डिलीट कर दिए, तो अब मेरी एक सीरीज बन गई। आपको नई सीरीज नहीं लिखनी है एग्जाम्स में, उसमें ही अपने मन में मान लेना है कि सिंबल मैंने डिलीट कर दिए, सिंबल को काउंट नहीं करूंगा। 12 टू द लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट 12 हो गया, राइट कितना दिया है? 7 दिया है, राइट 7 हुआ। तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट लाइन में आपको राइट जहां पर दिख जाएगा, लाइन के खत्म होने से पहले जो भी लेफ्ट या राइट लिखा होगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट में आएगा।
तो 12 और 7 जुड़ के 19 हो गया, क्योंकि लेफ्ट और राइट दिए हैं, राइट और लेफ्ट जब होते हैं या लेफ्ट और राइट होते हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं, तो राइट इज टू पावर 19 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, राइट से हमने काउंट किया, हमें पी मिलता है, पी हमारा आंसर हो जाएगा।